Hello everyone and welcome back to another lecture on beginner Java programming। तो इस लेसन में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हम डायनेमिक प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। हम प्रोग्राम्स को इंटरैक्टिव बनाने वाले हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे आ रहे हैं, हम स्टैटिक प्रोग्राम्स लिख के आ रहे हैं। मतलब कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और फिर उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पर ये वेरिएबल हमने खुद मैन्युअली डिक्लेयर करे हैं और अगर इन वेरिएबल्स को चेंज करना है हमें तो फिर मैन्युअली बार बार चेंज करना होता है और ये प्रोग्राम जनरली एफिशिएंट नहीं होता। जैसे कि ये मैंने बेसिक प्रोग्राम लिखा है, ये डिविजिबिलिटी चेक है, एक डिविडेंड करा, एक डिवाइज़र। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर इट इज़ डिविजिबल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये तो बेसिक इफ स्टेटमेंट्स ये सब कुछ तो हमने कर लिया है। तो अगर जैसे कि मैंने अब 24 और 12 करा, पर अगर मैं एक और चीज़ चेक करना चाहता हूँ, मुझे मैन्युअली वेरिएबल चेंज करना पड़ रहा है। मुझे मैन्युअली डिवाइज़र को 12 से 1 करना 12 से 10 करना पड़ रहा है। मुझे मैन्युअली चेंज करने पड़ रहे हैं और ये प्रोग्राम्स एफिशिएंट नहीं होते, ये स्टैटिक प्रोग्राम्स होते हैं। अब हम डायनेमिक प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं और ये सेम चीज़ है पर अब ये है डायनेमिक। तो पहली चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, ये स्कैनर क्या है। तो पहली चीज़, स्कैनर को यूज़ करने के लिए अगर प्रोग्राम में आपने स्कैनर यूज़ करना है तो फिर आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लगानी होती है, इंपोर्ट java.util.scanner। ये अपने जो क्लास के बाहर आता है, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो आपको ये स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी होगी अगर ये स्कैनर यूज़ करना चाहते हो। तो अब ये स्कैनर करता क्या है, तो ये स्कैनर बेसिकली यूज़र इनपुट को स्कैन करता है। ये जो मैं अभी ये जो लाइन कर रही है, ये बस एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रही है जिसके थ्रू हम स्कैन करेंगे। जैसे कि स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रही है, मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो आप। मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, आप इसको स्कैनर 1 भी कर सकते हो, आप इसको स्कैन भी नाम रख सकते हो, आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया OBJ, उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिकली एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहा है। ऑब्जेक्ट होता क्या है, करता क्या है, ये सब कुछ हम एडवांस जावा प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। पर अभी ये बस ये समझो कि ये स्कैनर यूज़ करने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है। ये लाइन तो आपको यूज़ करनी होगी। स्कैनर, उसके बाद नाम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन क्यों है, क्योंकि आप सिस्टम को डाल रहे हो इन्फॉर्मेशन, आप खुद टाइप करोगे कीबोर्ड को, इसलिए सिस्टम डॉट इन है, क्योंकि आप सिस्टम को देना चाहते हो इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए इसे बस इतना समझो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर हम बस बेसिकली एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ। तो ये स्कैनर यूज़ कैसे होता है, तो मैंने प्रिंट करा प्लीज़ एंटर डिविडेंड और उसके बाद इंट डिविडेंड इज इक्वल टू obj.next इंट। अब ये एक फंक्शन है, जो भी यहाँ पर नाम है, जैसे कि अगर यहाँ पर मेरा नाम स्कैन होता तो फिर यहाँ पर स्कैन आता, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, नाम सेम ही रहने वाला है हर जगह। तो ये मैंने obj लिखा था, इसलिए obj.next इंट। डॉट नेक्स्ट इंट एक फंक्शन है जो इंटीजर रिट्रीव करता है यूज़र से, बस इंटीजर्स के लिए है नेक्स्ट इंट। हम और फंक्शंस भी देखने वाले हैं, पर ये बस इंटीजर्स के लिए है नेक्स्ट इंट। तो ये क्या करता है, ये बस यूज़र इनपुट रिट्रीव करता है और सेम चीज़ हमने डिवाइजर के लिए करा, हमने यूज़र इनपुट ली ओके डॉट नेक्स्ट इंट से, और फिर हमने बेसिक चेक कर लिया। और ये अब करता क्या है, इसे एक बार रन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये स्कैनर कर क्या रहा है। प्लीज़ एंटर डिविडेंड, अब देखना मैं खुद मैन्युअली डिविडेंड लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया 100, मैंने डिविडेंड लिख दिया 100। प्लीज़ एंटर डिवाइज़र, डिवाइज़र मैंने लिख दिया 20, 100 इज़ डिविजिबल बाय 20। इस सारी चीज़ के बाद ये यहाँ इफ स्टेटमेंट पर आ गया और ये इफ स्टेटमेंट बहुत बेसिक है, ये बस डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैंने इस पर 120, पर अगर मैं रन करूँगा मैं यहाँ पर कोई भी डाल सकता हूँ। मैं 110 लिख देता हूँ और फिर 20 करता हूँ। अब 110 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 20। अब आप देख सकते हो कि मुझे प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी इनिशियली मैं प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ,
ये नॉर्मली अच्छी चीज़ नहीं होती, अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि आप प्रोग्राम के वेरिएबल्स चेंज कर रहे हो। अगर आप यूज़र इनपुट के साथ काम कर रहे हो तो यूज़र जो भी चाहता है वेरिएबल उसके साथ असाइंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रिंट कर रहा है प्लीज़ एंटर डिविडेंड, ये प्रिंट कर रहा है प्लीज़ एंटर डिविडेंड। और यहाँ पर मैंने ln नहीं करा, ln होता है नेक्स्ट लाइन की, प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, पर मैंने ln नहीं करा इसलिए यहाँ पर आया मेरा कर्सर, इसलिए मेरा कर्सर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अगर ln होता तो फिर मेरा कर्सर अगली लाइन पर होता है, मैं उसका भी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। ln का बेसिक मतलब है कि ये प्रिंट करने के बाद आप अगली लाइन पर चले जाओ, पर मैं अगली लाइन पर नहीं जाना चाहता, मैं बस यहाँ इनपुट देना चाहता हूँ उसे। उसके बाद int dividend इज इक्वल टू obj.nextInt। अब ये जो obj.nextInt है ये ऑटोमेटिकली यूजर इनपुट रिट्रीव करता है। मैंने जब यहाँ 100 लिखा, 100 डिविडेंड के अंदर चले गया। अब मैंने अगली लाइन आई प्लीज एंटर डिवाइजर obj.nextInt, तो ये डिवाइजर मेरा 15 चले गया, 15 चले गया डिवाइजर वेरिएबल के अंदर, और फिर 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 15। और ये जो मैं ln की बात कर रहा था, अगर यहाँ ln होता फिर क्या होता, बहुत बेसिक ही चीज़ है। तो जैसे कि अगर ln होता आप देख सकते हो कि जब मैं टाइप करूँगा अगर मैं टाइप करता हूँ 100, ये अगली लाइन पर चले गया। ln का बेसिकली मतलब ये होता है, पर मैं अगली लाइन पर जाना नहीं चाहता था, मैं उसी लाइन पर रहना चाहता था, इसलिए मैंने प्रिंट सिंपल यूज़ करा। और फिर प्लीज़ एंटर डिवाइजर 28, ये देखो अगली लाइन पर चलेगा क्योंकि ln यूज़ करा था मैंने, इसलिए ये अगली लाइन पर इनपुट ले रहा है मेरे से। पर मैं चाहता क्या था कि सेम लाइन पर ले, इसलिए मैंने ln यूज़ नहीं करा था। तो मैं ln हटा देता हूँ क्योंकि मैं सेम लाइन पर चाहता हूँ इनपुट। और ये लॉजिक सिंपल है। पर अब देखो हमने देख लिया कि इंटीजर ऐसे रिट्रीव करते हैं, डॉट नेक्स्ट इंट से इंटीजर रिट्रीव करते हैं। पर अगर कुछ और रिट्रीव करना चाहते हो तो ये देखो, ये थोड़े और मेथड्स हैं इसके। डॉट नेक्स्ट लाइन ये यूज़ होता है स्ट्रिंग लेने के लिए, डॉट नेक्स्ट लाइन। तो इसको यूज़ कैसे करते हो, मतलब कोई स्ट्रिंग के अंदर आप वो यूज़र इनपुट रिट्रीव कर रहे हो। नेक्स्ट बूलियन के लिए होता है, नेक्स्ट डबल के लिए यूज़ होता है। पर इसमें मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो नेक्स्ट इंट है ये इंटीजर आउटपुट करता है। तो ये जो मैंने इंट करा है ये डबल नहीं हो सकता, ये एरर आ जाएगा। अगर मैं डबल करूँगा यहाँ ये एरर आ जाएगा, अगर मैं स्ट्रिंग करूँगा यहाँ ये भी एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो ये नेक्स्ट इंट फंक्शन कर क्या रहा है, ये इंटीजर दे रहा है। आप इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे हो, ये सेंस नहीं बनती। तो ये दोनों सेम होने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब यहाँ नेक्स्ट इंट है, इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होएगा। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग देता है, तो यहाँ स्ट्रिंग होएगा। नेक्स्ट बूलियन देता है, तो यहाँ बूलियन होएगा। नेक्स्ट डबल देता है, तो यहाँ पर डबल होएगा। अभी मैं इसके चलो एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि अगर मैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट लाइन और मैं बस सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ स्ट्रिंग को, ताकि आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग रिट्रीव होगी हमारी। इस सब को कमेंट कर लेते हैं और इसे रन करते हैं। तो ये स्ट्रिंग लेने वाला है यूज़र से, तो मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। यहाँ हेलो वर्ल्ड, मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दी, तो इसने हेलो वर्ल्ड को str के अंदर डाल दिया और फिर मैं str को प्रिंट कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ पर अगर बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट बूलियन अगर ये करूँ और फिर करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln फ्लैग, अगर मैं अब फ्लैग को प्रिंट आउट करूँ तो अब क्या होने वाला है, मैं स्ट्रिंग इसे अभी भी हेलो वर्ल्ड ही देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो स्ट्रिंग। ये हेलो वर्ल्ड चले गया str के अंदर और फिर str प्रिंट हो गया। अब बूलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, तो मैंने ट्रू डाल दिया तो ट्रू। पर अगर आप देखना चाहते हो अगर यहाँ पर ना डालूँ, अगर ट्रू और फॉल्स ना डालूँ फिर क्या होता है, अब देखना अगर मैं यहाँ पर, तो फिर एरर आ गई। ये एरर क्यों आई, क्योंकि बूलियन बस ट्रू या फॉल्स ही लेता है, पर मैंने बूलियन के अंदर हेलो डाल दी और फिर हेलो तो कोई बूलियन होता नहीं है।
बूलियन तो ट्रू और फॉल्स ही होता है। तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना होता है कि इनपुट भी ध्यान से देना होता है। जैसे कि बूलियन के अंदर आप ट्रू ही डाल सकते हो या फिर बूलियन के अंदर फॉल्स ही डाल सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोड अगर बूलियन यूज़ करना चाहते हो यूज़र से तो ट्रू या फॉल्स ही डाल सकते हो। कुछ और डालोगे वो तो स्ट्रिंग बन जाएगी, कुछ और डालोगे वो तो स्ट्रिंग बन जाएगी, और अब स्ट्रिंग को फिर बूलियन के अंदर डाल रहे हो, वो सेंस बनती नहीं है। और आखिरी में मैं डबल नंबर इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट डबल, ये अब मैं डबल कर रहा हूँ और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन मैं नंबर को इससे प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैं अब डबल लेके आ रहा हूँ यूज़र से, मैं यूज़र से डबल मांग रहा हूँ, तो ये तो ट्रू हो गया। और फिर डबल में 10.256, तो फिर 10.456 सॉरी, तो 10.456 प्रिंट हो गया। तो ये थी स्कैनर क्लास। इस स्कैनर क्लास से अब आप अपने प्रोग्राम्स को डायनामिक बना सकते हो, यूज़र इनपुट ले सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूज़र इनपुट लेते हो तो मतलब प्रोग्राम आपका डायनामिक है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। जैसे कि आप अब आपको मैन्युअली चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे इसे लिख सकते हो डबल इज इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट डबल। इसे लिख के जो आपके नंबर के अंदर जाएगा वो यूज़र इनपुट जो हुआ है वो ही जाएगा नंबर के अंदर। तो अब ये प्रोग्राम आपका डायनामिक हो गया। और एक और चीज़ जो ध्यान के लिए बोली थी मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कि ये अगर ये नेक्स्ट बूलियन है तो बूलियन आएगा, नेक्स्ट डबल है तो डबल आएगा, नेक्स्ट लाइन का मतलब स्ट्रिंग। तो ये आपको किस 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 वेरिएबल टाइप के अंदर डाल रहे हो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। और नेक्स्ट बूलियन के लिए एक और चीज़, बूलियन तो ट्रू और फॉल्स ही लेता है, तो अगर आप इसे रन करते हो और अगर कुछ और ही लिख देते हो, ट्रू या फॉल्स के अलावा कुछ लिख देते हो, फिर भी एरर आएगा क्योंकि बूलियन होता ही सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। पर ये मेन चीज़ें थी, ये मेन मेथड्स हैं इसके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट बूलियन, नेक्स्ट डबल, और यहाँ पर यूज़ करा था नेक्स्ट इंट। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।